इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने पार्टी कार्यालय में ये बैठक की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास, मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम, झारखंड प्रदेश समेत कई बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और आपको बता दें कि भोला सिंह बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये बैठक की तस्वीर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने ये बैठक की। तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 से 6 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। रांची में हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और ये सीट चतरा, पलामू और धनबाद जिले की हो सकती है। देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बात की। संतोष कुमार सुमन से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी हैं, सुमन हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो एक सवाल कि बिहार के बाद झारखंड, यहाँ भी मांझी की नैया पार लगेगी क्या? देखिए, मांझी तो नैया पार करने के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर नैया पार लगेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इस बात को हम लोग जानते हैं और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं और गरीबों की वकालत करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग कुछ सीटों पर जो आजमाइश कर सकते हैं, जो सीट पर हमें लगता है कि हम जिनके लिए एडवोकेसी करते हैं, जिस समाज के लोग, समाज की संख्या ज्यादा है, कुछ चुनिंदा सीटें हैं, तो वहाँ पर हम अपने 5 से 6 सीटें हो सकती हैं। वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि हमें कोशिश करनी चाहिए। अब झारखंड में डेमोग्राफी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, बिहार की बातें सामने आ जाती है, बिहार का उल्लेख हो जाता है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? बिहार झारखंड तो एक ही रहा है, वहीं से अलग हुए हम लोग। निश्चित तौर पर बिहार झारखंड में कोई फर्क नहीं है। बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य 2000 में बना है और यहाँ वहाँ के लोग जब एक साथ रहते थे, तो जब राज्य बनने के बाद है कि जो यहाँ पर अपना घर बनाए, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो नहीं जाकर कहीं रहे हैं। तो उनके रहने से कि हमको नहीं लगता है कि यहाँ के जो वातावरण है, डेमोग्राफी, ज्योग्राफिकल एरिया का, ये किसी चीज में कोई कमी नहीं है। ये थे संतोष कुमार सुमन और उन्होंने कहा कि झारखंड में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 से 6 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ भी सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। आईएएस अधिकारी के यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर चप्पल मारने वाला बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में कांग्रेस नेता ने कहा है कि ऐसे लोगों को झारखंड के पदों से हटा देना चाहिए। पूरे प्रदेश में टीचर्स जो है, आप बताइए, स्कूल के टीचर जो हम सब लोग को पढ़ाए, एक आईएएस ऑफिसर बोलता है कि उसी चप्पल से हम मारेंगे। 29 साल का लड़का 60 साल का टीचर को जो है सर में चप्पल मारेंगे, ये संस्कृति है आईएएस ऑफिसर का। टिपिकल बीजेपी आरएसएस माइंडसेट। ये डॉक्टर अजय की और कांग्रेस की तालिबानी मानसिकता दर्शाता है। झारखंड में सभी जानते हैं कि जेएमएम की सरकार चल रही है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है। आईएएस और आईपीएस संवर्ग जो भी राज्य में पदाधिकारी हैं, ये सब सरकार के अधीन काम करते हैं। अगर कोई आईएएस पदाधिकारी या आईपीएस पदाधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके कार्यों को देखना सरकार की जिम्मेवारी है। झारखंड में मानसून की वापसी अपने साथ तबाही लेकर आई है। लगातार बारिश और अब बाढ़ जैसे हालात राजधानी रांची से लेकर कई जिले इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। इस बीच आसमानी आफत की कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में सैलाबी सितम।
जल प्रलय से मचा हाहाकार। उफान पर नदियां, डूब गए गांव। आफत में जान, जिंदगी लाचार। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। क्या शहर, क्या गांव, आसमानी आफत ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कें दरिया बन गईं, कई इलाकों ने जल समाधि ले ली। झारखंड में मानसून की वापसी इतनी डरावनी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां बारिश के बाद तीनों घाट डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दामोदर नदी उफान पर है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि डैम का गेट खुलने से इसका नजारा भी काफी मनमोहक हो गया है। गिरिडीह से बारिश के बाद दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में कई ट्रैक्टर फंस गए। मामला जिले के मटरुखा का है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन नदियों से अवैध बालू का उठाव नहीं रुका। ऐसे में बालू उठाव के दौरान ही ट्रैक्टर बराकर नदी में फंस गए। गनीमत ये रही कि जलस्तर बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर किसी तरह ट्रैक्टर से बाहर निकल गए। जमशेदपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिले में अब बाढ़ का खतरा लोगों को डरा रहा है। स्वर्णरेखा और खरकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उड़ीसा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देख जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए गुमला में हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बारिश से बसिया, भरनो और बिशुनपुर प्रखंड में पुल का डायवर्जन बह गया और कई कच्ची मिट्टी का घर भी ध्वस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का निरीक्षण किया, जहां नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी भी उफान पर है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरने का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। झारखंड में बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने झरनों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा दिया है और झरनों का नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजधानी रांची के सबसे ऊंचे हुंड्रू वाटरफॉल का। हुंड्रू फॉल में स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी में आए बहाव और उफान से हुंड्रू फॉल का नजारा बेहद दिलकश हो गया है। हुंड्रू फॉल की तरह ही जोन्हा और सीता वाटरफॉल की खूबसूरती भी लोगों का मन मोह रही है। लोग इस आकर्षक नजारे को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों से फिलहाल झरनों और नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। झारखंड में अभी बारिश से लोगों को राहत भी मिलने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि आसमान से बरस रही आफत से बचने के लिए शासन और प्रशासन की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जामताड़ा में तेज बारिश के कारण सिंदूर कुनिया से साग जुड़िया जाने वाली मेन रोड पर बना पुलिया ध्वस्त हो गया। पुलिया टूटने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन से ध्वस्त पुलिया को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। अभी बहुत परिस्थिति खराब है। हमारे यहाँ से मुर्गा बोने, दिबुलकुंडा, मुर्गा बोने, सिंदूर कुनिया होते हुए नाला हम लोग का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है।
कल इतना बारिश हुआ कि हम लोग का पुलिया टूट गया है। जो अभी सरकार से दरखास्त है कि हमारे पुलिया जल्द से जल्द ठीक करने का कष्ट करें। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर 2 दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद सूखी पड़ी हुई पतरातू के पलानी झरना में जान आ गई है। 100 फीट की ऊंचाई से झरझर गिरता पानी वातावरण में संगीत घोल रहा है। जैसे ही पर्यटकों को पलानी झरने में पानी गिरने की खबर मिली, वो वहां पर पहुंचने लगे। पर्यटकों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। झमाझम बारिश के बाद पलानी झरना में जान आ गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पलानी झरना की खूबसूरती बढ़ गई है और जो 2 दिन पूर्व तक पलानी झरना सूखा हुआ था, उस पलानी झरने की खूबसूरती को देखिए। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पलानी झरने में पानी झरझर करके गिर रहा है और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से पलानी झरना की जो है खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही है। झरना सूखा हुआ था, अब जाके बारिश भी, तो यहाँ के दोस्तों से इन्फॉर्म किए, उसके बाद हम लोग आए घूमने के लिए कि पानी आ चुका है, इसलिए हम लोग घूमने के लिए आए हैं। बस इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों के थ्रू कि पानी आया है, तो रील बनाने आ गए। हाँ, रील्स बनाने के लिए आ गए हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। तो अब कैसा खूबसूरती कैसा लग रहा है पलानी झरने का? पलानी झरना का 1 नंबर है, देखने में तो काफी खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं पलानी झरने की खूबसूरती को, कैमरे के माध्यम से पलानी झरने की खूबसूरती को निहारिए। 2 दिन पूर्व तक पलानी झरना पूरे तरीके से सूखा हुआ था, लेकिन 2 दिनों से झमाझम बारिश के बाद पलानी झरने में जान आ गई है। पानी नहीं था? नहीं था। तो कब पानी कब से आया है? जब से बारिश हुआ तब से पानी झरना। तो लोग घूमने पहुंच रहे हैं ना जी। अब बारिश 2 दिनों की हुई है, कहीं न कहीं पलानी झरना के लिए एक वरदान साबित हुई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा में पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किस्को प्रखंड क्षेत्र के कुंबाटोली गांव जाने वाली पुल ध्वस्त हो गई। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पुल बनाने की मांग की है। तो बारिश से पुल ध्वस्त हो गया है, पुल टूटने से संपर्क भी टूट गया है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 72 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर और खबर जमशेदपुर से है, जहां पर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों ने महाजुटान किया। महाजुटान में करीबन 25 पंचायत में लोग शामिल हुए और आपको बता दें कि योजना का लाभ नहीं मिलने से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग पानी के लिए परेशान हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर करते हुए जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार की यही स्थिति है कि जनता से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट लेना है। वोट से बना देते हैं हम लोग, फिर बन जाता है एमपी विधायक मिनिस्टर, तो कब जनता के बीच आने का उसको फुर्सत नहीं मिलता। पानी नहीं मिलेगा तो हम आने वाला जो समय पर वोट जो होने वाला है उसका बहिष्कार किया जाएगा। जनता ने फैसला लिया। सरकार को और पेय जल स्वच्छता विभाग को ये कहना चाहते हैं कि आप हमें पहले कहा कि फरवरी 2024 में पानी देंगे, आपने फरवरी में नहीं दिया। फिर आपने कहा कि जुलाई में हम पानी देंगे, जुलाई भी बीत गई, आपने पानी नहीं दिया। आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से पूरे जनता के बीच में महाजुटान कर ये निर्णय लिया है कि अभी विधानसभा चुनाव का 2-2.5 महीना बाकी है। आप विधानसभा चुनाव तक घर घर पानी आपूर्ति करें, नहीं तो इस बार पूरे बागबेड़ा, कीताडी, घागीडी, करंडी क्षेत्र से एक भी लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं जाएंगे। रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस रांची के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इस बीच पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद एक आरोपी रोशन के पैर में गोली लगी। हालांकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की चाकू मारकर ब्रूटल तरीके से हत्या मामले में पुलिस ने
अनगढ़ा इलाके से एक आरोपी को दबोचा है। हालांकि इस दरमियान यहां पर गोलीबारी की भी वारदात हुई है। एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रोशन, उसे पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले में आपको बता दें कि यही वो घर था जहां पर रोशन जो था वो छिपा हुआ था। अगर कहें तो उसके रिश्तेदार का ही आवास है। ये जो सामने एक कमरा है, इसी कमरे में पूरी घटना हुई है और यहीं पर जो गोलीबारी की वारदात है वो हुई है। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आरोपी के माध्यम से भी फायरिंग की गई थी। हालांकि अब इसे लेकर तमाम जो प्रक्रिया है, जो जांच है, वो की जा रही है। एफएसएल की भी टीम जो है मामले की जांच कर रही है। रोशन मेरा रिलेशन है, मेरा भतीजा लगता है। कब आया था वो कल शाम को 6 बजे आया था। वो पहले इतना दिन तक कभी नहीं आता था, लेकिन कैसे कैसे आ गया। आया तो हम देखे कि भाई घर का रिलेक्शन है, तो हम कहें कि चलो रुक जाओ। खाना पीना खाया, सो गया। सोने के बाद में 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा यहाँ पुलिस प्रशासन जो पूरा उसको बंदी बना लिया। जो इन्हीं का घर है कंदरू मुंडा, और रोशन यहाँ पर पहुँचा हुआ था। पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले की तफ्तीश में जुटी है। और वहीं इस पूरी घटना के बाद जो ग्रामीण हैं उनमें भी एक तरह से कहा जाए तो दहशत का माहौल है, जिस तरह से घटना हुई है। और वहीं हालांकि ये पूरी घटना में रोशन कितना संलिप्त था, इसकी जानकारी इन जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर उन्हें नहीं थी कि वो क्या घटना करके कारित करके यहाँ पर पहुँचा हुआ था। इस वजह से इन्होंने आश्रय दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद रोशन को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दरमियान दोनों तरफ से फायरिंग की वारदात भी हुई है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। तो जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार अपराध पर सख्त है और विपक्ष पुलिस के मनोबल को गिराने का काम नहीं करे। अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उसे फ्लोर को, अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं, तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। अपराध हुए हैं, ये सही है और ये चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार सरकार के सरपरस्ती में अपराध होते थे, राज्य की जनता ने भी देखा है। लेकिन चूंकि हमारी सरकार संजीदा है और अगर अपराध हुए हैं तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन पहुंचने का भी काम किया है। देखिए, विपक्षी हैं, विपक्ष में विरोध में कुछ बोलना है तो बोल जाते हैं, लेकिन न ये आंकड़ों पर गौर करते हैं, न जो हकीकत है जो धरातल पर उस पर कोई बातें होती हैं। आपने पहली बार देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उनके निर्देश का फलाफल यह है कि डीजीपी तक को पीओ पर जाना पड़ रहा है। छापामारी का पूरी अगुवाई, पूरा तरह से निर्देश डीजीपी के स्तर से थानेदारों को दिया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। हजारीबाग के भेलवाड़ा पंचायत में लोगों को सप्लाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घर घर कनेक्शन भी मौजूद है, बावजूद इसके पिछले 1 साल से एक बूंद पानी भी नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्याओं को लेकर डीसी का कहना है कि जल्द ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाएगा और जिस घर में पानी नहीं पहुंच रहा है उस घर तक पानी मुहैया कराया जाएगा। मंत्री आदर्श ग्राम चपुआ है और यहाँ बहुत ही हम लोग उम्मीद जगाए थे सरकार से कि हम लोग को गांव जो है सो हर मूल सुविधा मिलेगी, लेकिन 2-2 पानी का टंकी लगा हुआ है, सब घर में कनेक्शन है, लेकिन अभी तक घर घर नल जल योजना से एक भी बूंद किसी का नल में पानी नहीं गया है। पानी का तो कनेक्शन कर दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पानी नहीं आ रहा है और पानी वहाँ से बोलता है कुछ चलाएगा तो आएगा, पानी पाइप वहाँ फटा है, चलाता है तो एकदम किसी के यहाँ पानी जेबे नहीं करता है, बीच रास्ता रोड में पानी बहता है।
तो यह परेशानी हम लोग को है। देखिए, ये जानकारी मिली है कि चपुआ हमारा एक गांव है भेलवाड़ा पंचायत में, और पानी को लेके वहाँ पे दिक्कत हो रही है। जल मीनार भी बने हैं लेकिन पाइप्स वगैरह वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से जो कनेक्शंस दिए गए हैं घरों को वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सिर्फ 2 चापानल है जिसके ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो हम लोग इसको इमीडिएटली अभी प्रायोरिटी पे लेके जो भी वहाँ पे एक तो रिपेयर वर्क करना है, जो पाइप के कनेक्शन है उनको ठीक करा के, ताकि जो कनेक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं वहाँ पानी पहुँचे। बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां पर रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेजी से आए और निर्माण कार्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया। यह बदलाव अगले 2 महीनों तक जारी रहेगा। से लेकर जो हुसैन पार्क के बीच में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है ना, तो किशोरी यादव से लेकर जाकिर हुसैन पार्क के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। इसके लिए हम लोगों ने रूट डाइवर्ट करना आवश्यक है, और निर्माता कंपनी के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया है कि बिना रूट डाइवर्ट किए काम जो है प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।